रात है तो जैसे वो बोल रहे थे कि अगर हम नहीं जाएंगे तो भी नहीं आएंगे ना। अच्छा। कोई शादी ब्याह तो खेल नहीं है, ये एक आदमी का मरने का खेल है। उसमें अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे घर कैसे आएंगे। अच्छा, आपकी माता जो है उनसे कह रहे थे? हाँ, उनसे कह रही थी, यही कह इतने बोले थे उनसे कि आप भी जाओ, उनका मतलब बार का यहाँ आप भी जाइए। बार बना तो आप उसमें भी काम में नहीं गए, खाना खिला रहे हैं उसमें भी नहीं गए, बैठने उठने नहीं गए। जाना चाहिए। घाट में नहाते हैं लोग, घाट में भी नहीं नहा रहे हो, अपना पर्दा है, नहाना चाहिए, इसके लिए उसमें भी नहीं गए। अच्छा। तो बस वही बोले थे और कुछ बोले नहीं थे कि उसके दिल में खौफ आ गया कि इसको हटा दो नहीं तो मेरे राज खुल जाएगा, इसके लिए मारते। जीवित शायद कुछ बताते हैं, शायद कुछ उसको मालूम रहा होगा या कुछ ऐसे वो कुछ कर रहा होगा, कोई देखी होगी। रिश्तेदार में एक हत्या हो गई है, आप उनके दरवाजे पर जब से हत्या तब से कभी गए नहीं, ना कभी मतलब खाना खाने के लिए गए, ना उनको कोई पूछने गए कि भैया अब तो हो गया, चलो खड़े होना चाहिए। इतना बस बोली थी। तो उनके दिल में क्या इसके बाद है, डर से भागते तो हमके जाए चाहिए, तो कौन सा उनको अंदर क्या दिक्कत हुआ, उनको क्यों ऐसा लगा कि शायद इनका राज पता चल गया हो। हाँ, क्या मालूम। हाँ, हो सकता है उनको ये भी लगा होगा कि राज पता चल जाए, क्या पता पुलिस को बता दे, खुलासा हो जाए, हमारी खुल जाए। इसको मार देते हैं तो कुछ मालूम नहीं चलेगा। तब तक नहीं घर पे आए जब तक मेरी माँ का मृत्यु नहीं हो गया। अच्छा, जब तक माँ की मृत्यु का सूचना ना मिल जाए तब तक नहीं आए। तब तक वो नहीं आए। उनको डर लगा कुछ ना बता ना दे, कोई बयान ना दे। ये डर ना लगे कभी होश ना आ जाए, वो बयान ना दे दे, बता ना दे कि हाँ मैं वो लुका था, मैं गया यहाँ पर धुइयां दे रहा था, मेरे को हथौड़ी से मार दिया, जबरदस्ती मार दिया। इसके लिए वो तब तक नहीं आए घर पे। अच्छा। घर पे तब तक नहीं है। वहाँ से डेड बॉडी आई, यहाँ पर घर पे आई। आने के बाद पुलिस वाले आए, फिर पोस्टमार्टम के लिए आजमगढ़ लेके गए। जब पोस्टमार्टम के लिए लाश गई उसके 10 मिनट बाद घर पे आई। दोस्तों नमस्कार, इसमें हम मौजूद हैं वही गांव जिस गांव में पूर्व प्रधान श्री राम चौहान की जो है गोलियों से हत्या कर दी जाती है। जी हां, आजमगढ़ का वो गांव आलमपुर, जिसमें आज करीब 10 दिन पहले पूर्व प्रधान श्री राम चौहान की जो है गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। एक ऐसा ही दर्दनाक घटना घटी है, एक महिला की जो है बेरहमी तरीके से मार कर उसकी हत्या कर दी गई है। उस महिला की हत्या क्यों हुई, आखिरकार क्या उस प्रधान से और इस महिला से कोई कनेक्शन था, क्यों उस महिला की हत्या की गई, आखिरकार राज क्या है, आइए समझते हैं। आइए उस जो है महिला के जो है पुत्र से बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? सर मेरा नाम मंजीत चौहान है। अच्छा। हाँ। मंजीत जी, ये घटना कब की है? ये घटना सर 10 तारीख को शाम को लगभग 6 सवा 6 के बीच में हुई थी। अच्छा। हाँ, तो उस समय मेरी माँ आई थी यहाँ भैंस के लिए, भैंस बांधे या धुआं कर रहे थे। उसी समय मेरे चाचा ने इंद्रजीत चौहान हथौड़े से मार के मेरी माँ के सर पे मतलब लहूलुहान कर दिया गया उसको। अच्छा। हाँ। ये कौन है जो इंद्रजीत? इंद्रजीत मेरे छोटे चाचा हैं। अच्छा। हाँ। आपके सगे चाचा हैं वो? जी सगे चाचा हैं। फिर क्यों मार दी यार? सर अभी उनके दिल में क्या खौफ था, किस बात के उनके दिल में थोड़ा मलाल था कि ऐसा कांड किए, कोई सोच नहीं सकता है कि ऐसा कांड उसे मारने की थोड़ा दिमाग में उसको आई कैसे है। जबकि मेरी माँ इतनी सीधी सादी औरत थी, ना कभी किसी से झगड़ा, ना कभी किसी से बात ऐसा कुछ करती थी, मतलब कोई किसी को गुस्सा आ जाए, मतलब सबसे मतलब प्रेम व्यवहार से मिलना उसका आदत था। और ऐसा मतलब दरिंदगी से मार के वो हत्या कर दिया। अभी उसके दिल में क्या था, मैं प्रशासन से उसको तो गिरफ्तार कर लिया। इसी गांव में पूर्व प्रधान की भी हत्या हुई है कुछ 10 दिन पहले लगभग। हाँ सर, इसी गांव में पूर्व प्रधान की हत्या हुई थी। तो मेरे चाचा ने उसी समय से भाग रहे थे, तो मेरी माँ ने बस उसको इतना बोला कि अपने घर में पटीदार में, भाई पटीदार में एक हत्या हो गई है। आपकी माँ मतलब भौजाई लगेंगे उनका? जी, उनकी भौजाई लगेगी। अच्छा। कि मतलब इसे गाँव के पटीदार क्या बोले हो? बोले कि अपने भाई परिवार में एक हत्या हो गई है, आप उनके दरवाजे पर जब से हत्या तब से कभी गए नहीं, ना कभी मतलब खाना खाने के लिए गए, ना उनको कोई पूछने गए कि भैया अब तो हो गया, चलो खड़े होना चाहिए। इतना बस बोली थी। तो उनके दिल में क्या इसके बाद में खौफ था कि मुझे कुछ फंसा रही है, क्या कर रही है, ऐसी बात का लगता है दिमाग में उनसे कुछ रंजिश चल रहा था। और मेरी माँ को अपनी माँ का बता रहे हैं आप, प्रधान की जब हत्या हुई थी वो मतलब घर से फरार होते क्या?
हाँ, घर से वो भी फरार थे, रहते थे। तो फरार थे हो? अब मालूम नहीं, सब जैसे बोला था, मैं उसे किसी से बोला था, बोले भाई उसके अंदर डर है क्या कि मुझे कुछ हो ना जाए, कि पटीदार में कुछ अगल बगल में कोई पकड़ना है, कि इसके लिए भाग रहा हूँ, क्यों भाग रहा हूँ। अभी मतलब प्रशासन अगर उनसे कड़ाई से पूछे तो वो बताएंगे कि क्यों भाग रहे थे तब से वो। कहीं ऐसा नहीं तो उनका भी हाथ रहा हो? अब सर प्रशासन अगर उसके साथ कड़ाई करे तो कुछ भी वो बता सकता है। जैसे या फिर उनको जानकारी हो इस साजिश के बारे में? कुछ ऐसा मुझे लगता है कि बात तो रही होगी ना? कुछ बात रही होगी, या कुछ बात कुछ कर रहा हो, या कुछ कर रहा हो, मेरी माँ उसको देख ली, कुछ ऐसा बात कि उसके दिल में खौफ आ गया कि इसको हटा दो नहीं तो मेरे राज खुल जाएगा, इसके लिए मार दे। जीवित शायद कुछ बताते, शायद कुछ उसको मालूम रहा होगा, या कुछ जैसे वो कुछ कर रहा होगा, कोई देखी होगी कि क्यों, मतलब इसके दिमाग में अभी क्या। मेरी माँ तो समझो घटना के बाद से मर गई, कुछ हमको बता नहीं पाई कि क्या था मंजर, क्यों मारा गया। लेकिन अभी जब ये आरोपी पकड़ा गया, पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया कि मैंने इसको हथौड़े से मारा हूँ। अच्छा। तो प्रशासन उसको इसका ये जवाब उसको क्यों नहीं ढूंढ पा रही है कोई कि क्यों मारा गया। अच्छा, अभी आपको भी जानकारी नहीं मिली क्यों मारा गया? जी, मैंने प्रशासन से पूछा जाके मतलब क्यों मारा गया। प्रशासन ने बस इतना बताया कि हाँ उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया कि मैंने मारा हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों मारा है। अच्छा, वजह नहीं बता रहे? वजह नहीं बताया। सर बताते हैं कि कब इस घटना को अंजाम दिया गया? जी, घटना को 10 तारीख को शाम को लगभग 6 सवा 6 के बीच में दिया गया है। शाम को जी। आपकी माँ क्या कर रही थी? जी, इसी घर में मेरे एक छोटी बच्चे पड़िया है, इसको मतलब धुआं कर रही थी। तो इसी समय वो बैठ के धुआं कर रही थी, तो ये पीछे से जाके उसको वार कर दिया इसके सर पे। अच्छा, किससे वार किया था? हथौड़े से किया था। अच्छा जी, हथौड़े के साथ मतलब पुलिस के साथ वो मतलब पकड़ा गया और बताया कि मैंने हथौड़े से मारा हूँ। अच्छा, हथौड़े से कहाँ मारा हो? उस सर पे मारा पूरा। अच्छा, सर हथौड़े से पे मार दिया? हथौड़े से सर पे मैं कई वार किया कि अंदर की गुद्दी तक निकल गई उसकी, पूरा ब्रेन का जो हड्डी टूट के पूरा गुद्दी अंदर से गुद्दी निकल गई उसके शरीर की। मतलब पूरा तोड़ ताड़ डाला इतना वो मतलब जान से मतलब सोचा कि जान से मार दूं, मतलब मर जाएगी तो मेरे से खिला कुछ रहेगा तो नहीं कुछ बोल पाएगी या कुछ रहेगा। कोई तभी कर सकता है जब उसके अंदर कोई क्रोध रहा हो, किसी बात की भड़ास रहा हो, किसी बात का कुछ रहा हो उसके अंदर। अब क्या बात का सर था ये भड़ास, ये तो प्रशासन उससे पूछना चाहिए। बताते हैं कि मानने से, पुलिस के मानने से भूत भी बोलने लगता है, कबूल देता क्या है। लेकिन ये ऐसा आदमी है कि मतलब इससे ये नहीं अभी तक पता करवा पाए सर अपना प्रशासन की मतलब क्यों मारा है। अच्छा, मतलब अगर वो मारा तो मतलब कोई रीजन था उसको मारने के पीछे। जी सर, बिना कारण नहीं किसी को, बिना कारण किसी को कोई मारता नहीं है। लेकिन ये भी हमारी प्रशासन ने मतलब खाली बताया कि मतलब हाँ उसने मारा हथौड़ी से और ये अपना कबूल किया है, लेकिन क्यों मारा ये नहीं बताया अभी तक। अच्छा, तो ये बताइए, आप जो है कभी आपको डाउट हुआ कि आपके जो चाचा जी हैं कभी इस तरह के कांड कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। आज हमारे गांव में कभी ऐसी घटना नहीं हुई थी कि कोई आदमी सोता हो या बैठा हो या कहीं जा रहा हो रास्ते में किसी को कोई मार दे। झगड़ा होता था, सामने से होता था, आदमी के एक दूसरे से होता, चलो ठीक हो जाता था, वो खत्म हो जाता मैटर। ऐसा नहीं कि फिर हम लोग कहीं रास्ते में जा रहे हैं, चलो ठीक उसको वहाँ घेर के मार दो, ऐसा कभी नहीं होता था। अच्छा, ये पहली बार ये मैटर ये हुआ है। अभी गाँव में एक घटना से दूसरा घटना हो गया अभी, मतलब ये तीसरा भी घटना। मतलब मेरी माँ के समझो थुआ से एक बगल के लड़के को समझो हार्ट से मृत्यु हो गई। अच्छा, समझो इन्होंने एक खून नहीं किया, मेरे चाचा ने 2 खून किया है। 2 खून का इल्जाम उनको इल्जाम लगना चाहिए, क्योंकि समझो अभी जो दूसरा जो लड़का एक्सपायर हुआ हार्ट से, वो भी समझो उसके बच्चे बहुत छोटे थे। अच्छा, समझो 4 साल 2 साल के बच्चे थे उसके। अभी बचाओ, औरत अकेली कैसे अपनी परिवार चलाएगी, समझो उसका तो बुरा हाल हो गया। इसलिए सोचता हूँ सर मैं ऐसे आदमी को कभी सरकार माफ़ ना करे, जिसको जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो उसको देने की कष्ट करे। यहाँ पर हम आपको बता दें, आलमपुर ग्राम सभा में आज के लगभग 10 दिन पहले पूर्व प्रधान श्री राम चौहान की हत्या होने के बाद यहाँ पर 2 लोगों की और मौत हो जाती है। इनकी माँ की जो है, इनके ही चाचा ने जो है हथौड़ी से मार कर हत्या कर दिया। उसके बाद इसी गांव का और एक व्यक्ति है, उसको जो है ये दृश्य देखकर, ये भयावह ये जो है दर्दनाक घटना देखने के बाद उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी भी जो है मौत हो जाती है। मतलब जब से घटना घटी है 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जी सर, 3 लोगों की मौत हो गई। क्या हो रहा आलमपुर में आए दिन ऐसे? सर आलमपुर में सर तो सब भय से सब समझो व्याकुल हैं। जैसे कोई भी घर के बाहर शाम को निकलना नहीं चाहता है। वो भी सोचता है कि अभी हम घर से बाहर जा रहे हैं, क्या कुछ हो जाए हमको।
कभी कोई मतलब टाइम नहीं कब क्या गलत हो जाए? नहीं सर, कोई टाइम नहीं। आदमी खेत जाना हमने तो छोड़ दिया है कि हम खेत में जाएंगे, मतलब वहाँ कोई छुपा हो के कुछ हाँ कुछ कांड हो जाए। अभी तक आज तक कभी कुछ नहीं होता था। हम लोग रात बिरात खेत बिरात हर जगह जाते थे, कुछ कभी भय नहीं किसी को रहता था कि मतलब हमें कुछ किसी से डर है। लेकिन अब सबको कुछ भय लगने लगा है। श्री राम चौहान जी से आप क्या रिश्ता है? सर हमारे पटीदार थे वो। अच्छा, आप हम लोग हाँ हमारे पटीदार, हम लोग समझो घर की तरह रहते थे। हम तो उठना बैठना खान पियन सब एक रहता था हम लोग का। अच्छा हाँ। मतलब पटदारी था, बात व्यवहार था। बात व्यवहार चीज हमारे सपोर्ट में हमेशा रहते थे। कोई चीज होता था आराम बेराम सब हमेशा फोन करो तो गाड़ी लेके आ जाते थे ले जाने के लिए। श्री राम चौहान प्रधान जी सर। अच्छा, बहुत अच्छे आदमी थे वो भी। इसलिए आपकी माँ बोल रही थी कि जाओ हाँ बोल रहे थे भाई अपने पटीदार, मतलब कोई पटीदार में घटना हो जाती है तो भाई जाना जरूरी रहता है कि मतलब भाई हमारे साथ देना पड़ता है कि भाई हम नहीं जाएंगे तो दूसरा कैसे आएगा। जी हाँ जी। क्या कहना चाह रहे हैं भैया आप? तो वही बोल रहे हैं जैसे कि अपने पटदार थे, तो जैसे वो बोल रहे थे कि अगर हम नहीं जाएंगे तो भी नहीं आएंगे ना। अच्छा, कोई शादी ब्याह तो खेल नहीं है, ये एक आदमी का मरने का खेल है। उसमें अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे घर कैसे आएंगे? अच्छा, आपकी माता जो है उनसे कह रही थी? हाँ उनसे कह रही थी, यही कह इतने बोले थे उनसे कि आप भी जाओ, उनका मतलब बार का प्रधान जी के यहाँ आप भी जाइए। हाँ आप भी जाइए। बार बना तो आप उसमें भी काम में नहीं गए, खाना खिला रहे हैं उसमें भी नहीं गए, बैठने उठने नहीं गए। जाना चाहिए। घाट में नहाते हैं लोग। घाट में भी नहीं नहा रहे हो, अपना पर्दार है, नहाना चाहिए, इसके लिए उसमें भी नहीं गए। अच्छा, तो बस वही बोले थे और कुछ बोली नहीं थी। अच्छा, इतने बोलकर चुप हो गए थे। फिर अपना जब प्रधान की हत्या हुई तभी से इनका कुछ जो है रवैया बदल गया। हाँ तो मैं भी सुना था, मैं गांव में रहता नहीं था। मैं भी सुना, सब फोन से ही सुनता था। ये भी सुना था कि भाई गांव नहीं रह रहे, इधर उधर भाग रहे हैं, कहीं यहाँ रिश्तेदारी कहाँ वहाँ रिश्तेदारी। तो वही बोल रहे हैं, सब सोचे कि यही कि क्या पता डर से भाग। गलत किया रहता है तो कहीं ना कहीं भागता फिरता है। हाँ गलत वाली बात नहीं, जैसे कि विवाद होता था तो जिस प्रधान का मित हुआ था बाबा का की हत्या हुई थी। तो इनको जैसे कि घर बनाने में कई बार पुलिस वो लोग किए थे तो जेल में ही गए थे। तो वही श्री राम बाबा हम भी कितना दिन बेर उनको जेल से छुड़ाए भी थे। वो भी गए थे, हम भी गए थे अपना बूढ़नपुर से छुड़वा के लाए थे, रवाई के लिए छुड़ा के लाए थे। तो इसके क्या पता डर से, किस डर से कि हाँ उनको भी मार दिया तो हम लोग को भी मार देंगे, किस डर से वो भाग रहे थे किसी को मालूम नहीं है। अच्छा, वो तो प्रशासन बताएगी, मारेगी, तभी वो बताएंगे कि किस डर से भाग रहे थे। तो उनको यही बोला कि काहे डर से भागते तो हमके जाए चाहिए। तो कौन सा उनको अंदर क्या दिक्कत हुआ, उनको क्यों ऐसा किया? लगा कि शायद इनका राज पता चल गया हो। हाँ तो क्या मालूम, हाँ हो सकता है। उनको ये भी लगा होगा कि राज पता चल जाए, क्या पता पुलिस को बता दे, खुलासा हो जाए, बात हमारी खुल जाए, इसको मार देते हैं कुछ मालूम नहीं चलेगा। यहाँ पर जब दब जाएगी। हाँ यहाँ पर जब मेरी माँ आई, जब वो अंदर थे, मार के भागे, यहाँ से निकले मार के। उसके बाद मेरी भाभी लेके गई वहाँ घर पर। अच्छा। तब तक थे और हॉस्पिटल लेकर तो निकल गए यहाँ से। तब तक नहीं घर पे आए जब तक मेरी माँ का मृत्यु नहीं हो गया। अच्छा, जब तक माँ की मृत्यु का सूचना ना मिल जाए तब तक नहीं आए। तब तक वो नहीं आए। उनको डर लगा कुछ ना बता ना दे, कोई बयान ना दे। ये डर ना लगे कि कभी होश ना आ जाए, वो बयान ना दे, बता ना दे कि हाँ मैं वो लुका था, मैं गया यहाँ पर धुइयां दे रहा था, मेरे को हथौड़ी से मार दिया, जबरदस्ती मार दिया। इसके लिए वो तब तक नहीं आए घर पे। अच्छा, घर पे तब तक नहीं है। वहाँ से डेड बॉडी आई, यहाँ पर घर पे आई। आने के बाद पुलिस वाले आए, फिर पोस्टमार्टम के लिए आजमगढ़ लेके गए। जब पोस्टमार्टम के लिए लाश गई उसके 10 मिनट बाद घर पे आ गए हैं। अच्छा, उसके 10 मिनट के बाद क्या किया? हम तो घर पे थे नहीं, हम लोग। मैं तो घर पे नहीं था, मैं दिल्ली में था। घर पे कौन था? घर पे मेरे बड़े भाई आए थे, मेरे बड़े भाई आ गए थे, वो जहाज से आए थे, घर पे आ गए थे। उसके बाद आपने क्या किया जब वो घर पे आते हैं? तो जैसे हम लोग गए थे, ससुर साथ बात किए थे, तो बोले कि ठीक है, हम लोग उसके नाम से रिपोर्ट दर्ज किए। बोले ऐसा रिपोर्ट नहीं किया जाता है, जब तुम लोग को मालूम नहीं है, तुम लोग आँख से देखे नहीं तो मर्डर किया है। तो हम लोग बोले ठीक है सर। तो बोले ठीक है, काम करो, अपना 7 मिनट रिपोर्ट बनवा दिया। तो बोले कि ठीक है, अगर वो आता है हमको बताओ, खबर करो, मैं उसको पकड़ता हूँ, उससे पूछता हूँ। तो फिर हम लोग जैसे जब जाए तो फिर बाद में वो आया तो घर से फोन गया कि आ गया हो, ऐसा हथौड़ी निकाल डिग्गी से रख रहा है। अच्छा, तब मैंने हथौड़ी कहाँ रख रहा था? हथौड़ी से डिग्गी में रखा था गाड़ी के। डिग्गी से निकाल के जाके घर में रखा। अच्छा, तो वैसे हाँ हथौड़ी तो पुलिस में ले गई। अच्छा, पुलिस में ब्लड वाला लगा हुआ था? ब्लड सर धो के लाया था हथौड़ी, मतलब कहीं मतलब रिश्तेदार में कोई बताया हमको कि ये हथौड़ी को रगड़ के धोया है उसमें। अच्छा, हाँ
तो उसमें पूरा उसके बाद हम लोग एसओ साहब फ़ोन किए, एसओ साहब ने उसको उठाया और पीटा तो बता दिया तुरंत कि हाँ मैंने मारा हूँ। अच्छा अच्छा, वो बयान कबूल कर लिया। बयान कबूल किया कि मैंने मारा हूँ। अच्छा, मैंने मारा, लेकिन ये नहीं बयान बताया कि मतलब क्यों मारा हूँ। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूर्व प्रधान की हत्या होने के बाद इस महिला की जो है यहाँ पर हत्या हो जाती है। देखिए यहाँ पर गौशाला है जहाँ पर गाय भैंस रहती हैं, और जो महिला हैं, क्या नाम भैया उनका? निन्ना देवी। निन्हा देवी। हाँ। निन्ना की निन्ना? निन्हा देवी। निन्हा देवी जो है वो यहाँ पर धुआं करने के लिए आती हैं, क्योंकि धुआं करने से मच्छर और मक्खी नहीं लगती हैं। ये देखिए गौशाला है, और इसी गौशाला में जो आती हैं ताकि जो है मच्छर और ना लगे, ताकि धुआं यहाँ पर धुआंधारी जिसे कहते हैं आम भाषा में, धुआं करने के लिए आती हैं। अच्छा भैया, तब यहाँ पे आती हैं वो? हाँ जी, यहाँ पे आती है, यहाँ पे मतलब भैंस मतलब यहाँ पे बांध देती है और यहाँ पे बैठ के धुआं करती है यहाँ पे। अब मुझे लगता है यहाँ पे वो बैठी कि धुआं कर रही थी, ऐसे सर पे मारा और यहाँ सर के बल गिरी हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। कोई देखा नहीं था? कोई देखा नहीं, मतलब इसे मारते हुए। कब जानकारी मिली आपको? कि जानकारी मतलब उसके मुझे लगता है आधे घंटे बाद मेरी पत्नी ने मुझको ढूंढना चालू कर दी, मतलब कहाँ पे गई। फिर वो डर के मारे अकेले नहीं है, फिर अपने दोनों बच्चे, छोटे जो बच्चे हैं 8 साल के, वो दोनों बच्चों को साथ लेके आई। तो यहाँ पे देखी तो एकदम पूरा खून से लथपथ पड़ी थी। वो देख के तो पागल हो गई, तो चिल्लाने, मतलब फिर आसपास के जो 2 आदमी थे आए होंगे, आए थे। अब बगल में पुलिस तैनात भी, वो भी मतलब आए के देखी, मतलब हाँ इनको सर पे चोट लगी है। आके देखे तो तुरंत मेरा भाई आया बाजार से, तुरंत उसको लेके हॉस्पिटल गया। तो दोस्तों, हम चाहते हैं आलमपुर में इस तरह से यहाँ पर व्यवस्था किया जाए कि यहाँ सुरक्षा दिया जाए, ताकि यहाँ के लोग जो खौफ में जी रहे हैं, आए दिन बच्चे डर रहे हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, सभी लोग दरवाजे बंद करके घर में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कब क्या हो जाए किसी को कोई पता नहीं है। और हम चाहते हैं यहाँ पर इन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जय हिंद, जय भारत।